ब्लेंड टू ब्लेंडिंग करने के लिए होता है। ये फुल फ्लैज में आपको, जो हमारे पास पूरा 1 घंटा है, 1 घंटे के अंदर तकरीबन आधा घंटा हमारा इस टूल पे लगता है। तो बेहतर है आज ही हम करते हैं इसको। टूल का नाम है ब्लेंड। ये मैं आपको दिखाता हूँ ब्लेंड टूल क्या करता है। और इससे इसकी कोई थोड़ी सी हम दो चार लैब्स कर लेते हैं, फिर मैं आपको पूरे मेन टूल्स की तरफ लेके आता हूँ। टूल का नाम है ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब क्या होता है कि एक चीज बनी हो, उसको दूसरी शेप में अगर आपने कन्वर्ट करना हो, ब्लेंड करके दिखाना हो। जैसा एक कलर ब्लेंडिंग होती है, रेड से येलो, ब्लू से लाइट ब्लू, ये ब्लेंडिंग है। जैसे ये स्काई आपको दिख रहा है या ये क्लाउड आपको दिख रहा है, ये आपके दो क्लाउड्स को ब्लेंड किया गया है। एक इनसाइड बना हुआ है छोटा लाइट कलर में, एक डार्क कलर में। इनको आपस में जब ब्लेंड करेंगे वो बड़ा स्मूथली ब्लेंड होते हुए नजर आएगा। इसमें सेपरेट सेपरेट है, ये ब्लेंड हो गया। अब आपको ये बनेगा किस तरह, यानी नीचे आप वेव्स देख रहे होगे, ये वाली एक डार्क कलर की एक लाइट कलर की है, दरमियान में ये ब्लेंडिंग नजर आ रही है आपको। ब्लेंड करने का आसान से ट्रिक, और इसका शॉर्टकट की होती है डब्ल्यू। ये एक्चुअली करता है क्या है, ये आपकी शेप्स को इवनली डिस्टेंस के ऊपर रखता है, प्लस दो चीजें करता है। एक शेप को दूसरी शेप में ब्लेंड करता है, दूसरा उसका कलर भी दूसरे कलर में ब्लेंड करता है। ये कलर एंड शेप दोनों को ब्लेंड करता है। जैसे इसके थ्रू अगर आप कहो कि मैं क्या क्या बना सकते हैं, ये देखो, कोई कंटेंट इस तरह का बनाना है, लाइक वो छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, उसको किसी शेप के अराउंड आपने दिखाना है, वो भी कर सकते हो, पाथ के ऊपर भी रख सकते हो, स्ट्रेट भी रख सकते हो। अब इसकी थोड़ी सी मैं लैब्स आपको करके दिखाता हूँ। तो ब्लेंड टूल आपके पास ये मौजूद है, और इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको, ब्लेंड का मतलब ये होता है कि आपने अगर एक शेप बनाई है, मिसाल के तौर पे ये ब्लू रेड डार्क ब्लू कलर का एक सर्कल है, एक सर्कल में ये बना लेता हूँ बड़ा, ठीक है। इसके कलर भी मैं डिफरेंट कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ, दो डिफरेंट कलर के सर्कल्स हैं। अब आप अगर देखो, एक सर्कल दूसरे सर्कल में ब्लेंड होता हुआ नजर आएगा। ना सिर्फ शेप ब्लेंड होगी, इसके कलर्स ब्लेंडिंग भी होगी। अगर कलर होंगे तो ब्लेंड होंगे, अगर कलर नहीं होंगे तो ब्लेंड नहीं होगा। मैं कलर अगर वक्ती तौर पर इसके ऑफ कर देता हूँ और आपको कहता हूँ कि यार सिर्फ शेप को ही ब्लेंड करके दिखाओ, पहले शेप दिखाता हूँ फिर इसके कलर ब्लेंडिंग भी दिखाता हूँ। और शेप के लिए आउटलाइन का होना जरूरी है। आउटलाइन मैंने तकरीबन 1 पॉइंट इसकी कर दी है, और इसकी ऊपर वाले की भी मैंने आउटलाइन थोड़ी सी मोटी कर दी है, 5 कर दी है या 2 कर दी है, ये लो। अब एक शेप दूसरे में ब्लेंड होने लगी है। ब्लेंड करने के लिए टूल होता है, टूल का नाम है ब्लेंड टूल। ब्लेंड टूल पे जैसे आप क्लिक करते हैं, करने के बाद आप माउस की शक्ल देखो। ये माउस आपको एक स्टार्ट पॉइंट पे आपने क्लिक करना है, स्टार आएगा। फिर दूसरे पॉइंट पे जाके क्लिक करना है, वहां प्लस आएगा। स्टार मतलब स्टार्ट किया, दूसरी शेप बताओ उसमें ऐड कर दो, उसको इसमें ब्लेंड करने के लिए दूसरे को एक्टिवेट कर दो, ये लो, ये ब्लेंड हो गया। इसके अंदर दो स्टेप्स हैं, ओरिजिनल शेप्स अपनी जगह पे, दो अंदर स्टेप आए हैं। और ये देखो, शेप बड़ी से छोटी और छोटी, और फाइनली वो छोटी की तरफ चले गई। तो ये अगर आप कहो कि इसके अंदर जो स्टेप्स हैं दो हैं, इनको बढ़ा दो, अभी बढ़ा लेते हैं। अच्छा, इसको स्टेप्स को बढ़ाने के लिए आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, और इसमें एक ऑप्शन होती है, उसका नाम ही ब्लेंड है। इसमें ब्लेंड ऑप्शन में चले जाओ। ब्लेंड ऑप्शन में जाके यहां से आप नंबर ऑफ स्टेप्स को स्पेसिफाई कर सकते हो। इस वक्त दो हैं, जितने भी स्टेप देने हैं, काम करने काम कर लो। एक स्टेप मिनिमम होता है, एक स्टेप मिनिमम होता है। अब मैक्सिमम कितने होते हैं? 1000। मैक्सिमम 1000, मिनिमम 1। अगर ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये आपको ऐसे लग रहा है जैसे एक ही ऑब्जेक्ट है, एक नहीं है। इसके दरमियान में 1000 है। इसके दरमियान में कितने? 1000 ऑब्जेक्ट इतने करीब आ गए हैं, ऐसा लगता है जैसे जुड़ के एक ही चीज बनेगी, हालांकि एक नहीं है ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट है, फ्रॉम स्मॉल टू बिग और बिग टू स्मॉल। इन स्टेप्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर मैं आपको ये कहूं जनाब, कलर इनके अलहदा कर दो। अच्छा, ये मैं आपको एक चीज बताऊं, इन शेप्स में ना कलर कोई नहीं था, आउटलाइन ब्लैक थी। ये आउटलाइन नजर आ रही है आपको। मैं एक काम करता हूं जरा आपको क्लियर शो करने के लिए। ये कहाँ किया था मैंने?
ऑब्जेक्ट मेन्यू में ब्लेंड में उसकी ऑप्शन सेट की थी। ऑप्शन को कर देता हूं मैं सिर्फ और सिर्फ 5। 5 ही है ना, 1 2 3 4 5। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को छोड़ के 5 है बीच में। अब मैं इसमें फिलिंग करना चाहूँ, फिलिंग भी करके दिखाता हूँ। अब मैं स्ट्रोक को बंद कर देता हूँ, फिल ऑन कर देता हूँ। अब ये तो स्ट्रोक था ना। अब आप वो कैसे होता है? आपने इस नीचे वाले ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है। ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये पूरा ही सिलेक्ट होगा। इसको सिलेक्ट करने का तरीका, आपने साइड पे क्लिक करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे चले जाओ और इस टूल को एक्टिव करने के बाद इधर क्लिक कर दो। इसको करोगे ये एक्टिव हो जाएगा, इसको करोगे ये एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव करने के बाद आप सिलेक्शन टूल को क्लिक कर दो। ये आपका टूल ने इस सर्कल को, छोटे वाले को सिलेक्ट कर लिया। दोबारा से देखिए कैसे सिलेक्ट करना है। जब आप सिंपल क्लिक करते हो ना, सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं। आपकी इस वक्त रिक्वायरमेंट गया ऊपर वाला सर्कल सिलेक्ट करना। उसके लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन पे जाना है, साइड पे क्लिक करना है और इधर क्लिक कर देना है। अब ये ऑब्जेक्ट कौन सा सिलेक्ट हुआ है? ऊपर वाला। इसकी बाउंड्रीज आपको नहीं नजर आ रही ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, साइज वाइज करने के लिए या फिल करने के लिए, वो अब आएंगी ऐसे। जब ये आ जाएं, इसकी शेप में जाओ, शेप टूल में जाओ, शेप टूल में जाओ, शेप टूल में जाओ और फिल कर दो। फिल, या सॉरी यहां से कर लो, फिल कर दो रेड। अब आपका स्टार्ट में चूंकि फिल नहीं थी तो फिल नहीं हुई, एंड वाले पे फिल किया, रिमेनिंग सारे रेड हो गए। अब आपको जरा स्टार्ट को भी फिल करके देखे क्या नजारा आएगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको एक्टिवेट करो, कर दिया। अब सिलेक्शन टूल ले लो, ले लिया। अब फिल कर दो। शेड्स आ रहे हैं ब्लेंड होते हुए, ब्लू और रेड की तरफ ब्लेंड हो रहा है कलर। बीच में देख लो स्टेप्स में मर्जिंग नजर आ रही है, ब्लेंडिंग की। ये ब्लू 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 और फाइनली वो आपका ऑरेंज हुआ और रेड हो गया। शेड्स नजर आ रहे हैं। इसका मतलब आपका ब्लेंड दो काम करता है। क्या? एक तो शेप को दूसरी शेप में लेके जाता है, तब्दीली करते करते करते। दूसरा, अगर कलर हो तो कलर की ब्लेंडिंग भी होती है, आपस में मर्जिंग हो रही है स्मूथली। और ये स्मूथ और हो जाएगा अगर स्टेप बढ़ा दोगे। अभी तो आपको क्लियर नजर आ रहे हैं ना कलर्स की प्रेजेंस अलग अलग। अब मैं देखो क्या करने लगा हूं। क्लिक किया, सारे ऑब्जेक्ट आपके सिलेक्ट हुए में, ठीक है। जा रखना रखो। रखने के बाद अब मैं इसको स्मूथ ब्लेंड करता हूं, कलर्स को प्लस स्ट्रक्चर्स उसका। ये है ब्लेंड। अब ब्लेंड में जाना है मैंने, किस में? ऑप्शंस में। ऑप्शन में जाके यहां से स्टेप बढ़ाता हूं। यहां से देखो तीन चीजें होती हैं। स्मूथ कलर पे क्लिक कर दो, ये खुद ही स्मूथ कर देगा। 254 स्टेप्स वो खुद ही कर देता है। स्मूथ होता है 254 ही जरूरत पड़ती है, हजार पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। स्मूथ, ये लो, ये स्मूथ कर दिया। अब स्मूथ करने के बाद अगर मैं स्टेप्स पे जाऊं तो ये आपके स्टेप्स हैं, और अगर आप स्टेप्स के थ्रू करना चाह रहे हो ये कर सकते हैं, ये देखो। अब इसमें एक मसला है। मसला ये है, ये लाइन जो है ना इसकी स्ट्रोक ब्लैक, उसकी वजह से आपको इसकी जो है प्रेजेंस नजर आ रही है स्ट्रोक की। स्ट्रोक बंद कर दो। स्ट्रोक को चलो बंद कर देते हैं। स्ट्रोक को बंद करने के लिए तरीका, आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना है, इसको क्लिक करना है और इसका स्ट्रोक जो है वो नन कर दो। स्ट्रोक खत्म हो गया, एक का तो खत्म हो गया, दूसरा भी कर दो। क्लिक करो, इसका भी स्ट्रोक ऑफ कर दो। ये स्ट्रोक की वजह से आपको ना वो लाइन ब्लैक नजर आ रही थी, अब बिल्कुल स्मूथ हो गया। अब चेक करो, साइड पे क्लिक करो, ये आपके ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं। अगर अब आप इसको अटेम्प्ट करोगे ना, अटेम्प्ट करो जरा ब्लेंड में जाके। अब बाउंड्री की प्रेजेंस खत्म कर दिया आपने, अब सिर्फ फिल है और ये यहां से आप बढ़ाते हैं। देखो कितना स्मूथ ट्रांजिशन नजर आ रही है। ये एक रह गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, जितने भी बढ़ाने बढ़ा दो। चाहे यहां से कर दो, चाहे स्मूथ कर दो। स्मूथ से भी वो कर देता है सेट उसको खुद ही। स्टेप 40, जितने ज्यादा करोगे उतने क्लोज 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 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे एक ही बना हुआ है, हालांकि एक नहीं है ये। इसके दरमियान में पता कितने ऑब्जेक्ट हैं? 51। 51 ऑब्जेक्ट हैं।
ये आपका एक ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट आपका बन गया। दोबारा से एक और एग्जांपल समझाता हूं। मैं यहां पे लाइन लगाता हूं, एक सादी सी, सिंपल सी, छोटी सी, ये एक लाइन लगाई। इस लाइन का कलर मैं कर देता हूं, आउटलाइन जिसे बोलते हैं, रेड कर देता हूं। और वेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, 5 पॉइंट कर देता हूं। कम ज्यादा आपकी मर्जी है। इसी की एक कॉपी निकालते हैं। ये लो, एक कॉपी निकाल के इसका साइज मैं बड़ा कर देता हूं। ये लो, यहाँ रख देता हूँ सेंटर। सीधा करना है सीधा कर दो, ऐसे ही रखना है, ऐसे रखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्ट में ब्लेंड करता हूं। तरीका क्या है? दो तरीकों से ब्लेंड हो सकता है। एक, ब्लेंड टूल पे जाओ, पहला बताओ और अगला बताओ, खत्म बात। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि दोनों को सिलेक्ट करो और ऑप्शन में चले जाओ, ब्लेंड में मेक, या शॉर्टकट की याद कर लो दोनों को सिलेक्ट करके, ऑल्ट कंट्रोल बी। ये लो। अब दरमियान में क्या है? कलर चूंकि दोनों के रेड हैं, इसलिए कलर एक जैसा नजर आ रहा है। कलर अगर अलग करना है वो भी कर सकते थे, कर देते हैं अंडू करके। कलर इसका मैं ब्लू कर देता हूं। ये लो, कलर अब दोनों के डिफरेंट है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट करता हूं और यहां जाते हैं ऑब्जेक्ट में, ब्लेंड में क्या करना है? मेक। शेड्स नजर आ रहे हैं, ब्लेंड, दो चीजें हो रही हैं। एक, लाइन दूसरी लाइन में ब्लेंड होके जा रहा है, दूसरा कलर भी ब्लेंड होते हुए नजर आ रहा है। अब बात यहां खत्म नहीं हुई। अब आप इससे बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हो। आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके अगर ब्लेंड की ऑप्शन में जाके अटेम्प्ट करो, तो यहां से आपके पास ऑप्शंस होती हैं 3। पहला है स्मूथ कलर, दूसरी ऑप्शन स्टेप्स। स्टेप्स 254 है, कम करने, ये देखो। कम अज कम एक होता है, और मैक्सिमम कितने होते हैं? मैक्सिमम 1000। ठीक है, एक होता है स्टेप्स, एक होता है स्मूथ, एक और होता है डिस्टेंस। आप डिस्टेंस, इनके दरमियान का डिस्टेंस खुद भी दे सकते हो। ये डिस्टेंस 0.5 का डिस्टेंस, mm। ठीक है, आप डिस्टेंस से भी इसको मैनेज कर सकते हो। कर लेते हैं दोबारा से, ब्लेंड में जाते हैं। अब आप इन ऑब्जेक्ट को जो दरमियान में आते हैं ना, इसको स्मूथ भी कर सकते हो, डिस्टेंस वाइज भी मैनेज कर सकते हो। जैसे मैं डिस्टेंस कम करता हूँ, ये देखो। ये देखो, 3 ऑब्जेक्ट है ना। ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ब्लेंड में जाते हैं, 3 ऑप्शंस हैं। स्टेप्स, दूसरा स्मूथ कलर, तीसरा स्पेसिफाइड डिस्टेंस। ये देख रहे हो, दरमियान का फासला इतना कि कम कर दिया है, 0.035 mm। डिस्टेंस जैसे बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट कम होने शुरू हो जाएंगे। अब इनका एक दूसरे से फासला पता क्या है कितना है? इसका इसके साथ 14 mm, 14 mm, 14 mm, 14, 14, 14, 14, 14, 14, 14, और बढ़ा दूं डिस्टेंस, 15, 17, 19, 22, 25, 29, 34, 37। इसका इससे फासला है 41 mm। इसका इससे फासला है 41 mm। अब आप इसको मैनेज कर सकते हो 3 तरीकों से। स्मूथ करना है, स्मूथ ना ऑटोमेटिकली दरमियान में ना ऑब्जेक्ट को खुद ही बना के ना, वो तकरीबन 250 वो बनाता है। और आपकी ऑब्जेक्ट इस तरह करीब आ जाते हैं, इतने करीब आ जाते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे एक ही है। स्मूथ। स्पेसिफाइड स्टेप में आप स्टेप बताते हो, एक स्टेप से लेके 1000 तक।
डिस्टेंस में आप एमएम में फासला बताते हो। तीनों ने एक ही काम करना है, दरमियान वाले ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देने हैं। चाहे वो डिस्टेंस वाइज मैनेज कर लो, चाहे कलर वाइज मैनेज कर लो, चाहे स्टेप वाइज मैनेज कर लो, अल्टीमेटली काम एक ही हो रहा है। दरमियान वाले ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है उतने बना रहा है। समझ आई बात तीनों की। कलर वाइज करोगे तो उसने आपसे इसको स्मूथ करके दिखा देगा। और वो स्टेप कितने करता है, वो 2-250 के करीब करेगा, ये देखो। और जब स्टेप में जाके नजर हमने मारी तो पता ये चला, अच्छा लाजवाब है ये। वैसे ये 254 पे कर देता है स्मूथ, ये देखो। वैसे तो अगर आपके क्लोज ऑब्जेक्ट होंगे तो वो जल्दी भी कर देता है, लेकिन ये 200 के करीब बिल्कुल स्मूथ कर देता है। अभी तक स्मूथ नहीं होगा, अब थोड़ा सा इसको आप वॉच करो। जब क्लोजली वॉच करोगे ना, तो आपको थोड़ा सा इसमें कम नजर आएगा ब्लैंड शेड। तो आप अगर करना चाहो तो इसको कर सकते हो यूजिंग 3 डिफरेंट ऑप्शंस। स्टेप्स, स्मूथ कलर, और तीसरा क्या था, डिस्टेंस। हाँ। अच्छा अब मैं काम काम करके, सॉरी इसी के ऊपर करते हैं। ये देखिएगा, आप इसका बड़ा जबरदस्त किस्म के स्टाइल्स बना सकते हैं। वो कैसे, आपने लेना है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और इसके ऊपर वाले पार्ट को क्लिक कर देना, मतलब लास्ट वाले ऑब्जेक्ट को, और इसके इस कॉर्नर को हिट करना है। ये लो। पॉइंट को, एंकर को सिलेक्ट करके ना, और अगर मैं इसको पलट दूं, इस एंकर को मैं उल्टी साइड पे ले आता हूं, और इस एंकर को यहां ले आता हूं, उल्टा दिया। ये देखो, इसको क्लिक किया, ये लो। देख रहे हो कितना वो खूबसूरती से आपको ऐसे लग रहा है जैसे गोल घूम रहा है। कलर्स की प्रेजेंस, शेप्स उस हिसाब से। और अगर इसको कम करके देखना चाहो तो आपको देख लो, ये लो। कम करके जरा व्यू करते हैं ना, क्या चीज है ये तकरीबन 123 स्टेप है, कम करता हूं। देख रहे हो कैसे मैंने इसको घुमाया था, और सेंटर से वो आपको ऐसे मूव होते हुए, रोटेट होते हुए दिख रहा है। ये कैसे किया मैंने, ये मैंने इधर से डायरेक्ट सिलेक्शन से लिया, और यहां पे क्लिक किया, पॉइंट पे एक्टिव किया, ये लो। क्योंकि मैंने पॉइंट्स को ऊपर वाले पकड़ के ऐसे कर दिया था, तो वो घूम गया दरमियान में से, प्रेस हो गया ऐसे, घुमा दिया। वापस करना है, कर लो। इस पॉइंट को एक्टिव करो, वापस इधर ले जाओ। इस पॉइंट को एक्टिव करो, वापस इधर ले आओ। इस पॉइंट को एक्टिव करो, यहाँ ले आओ। जब आपकी मर्जी है कैसे दिखाना चाह रहे हो, खूबसूरत से रिजल्ट बनते हुए नजर आएंगे। ये आप पे डिपेंड करता है इसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो। आप इसको इस तरह दिखाना चाह रहे हो, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स, ऊपर वाले पॉइंट को इधर ले आए, इधर वाले पॉइंट को इधर रख दिया। देख रहे हो कितना खूबसूरत सा कंटेंट आपका बनता है। और बनाने के बाद अब आप इसको डिजाइन के तौर पे इस्तेमाल कर लो, ये अब आपकी मर्जी है। अब ये जो साइड पे बनी है चीजें, ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, जिसने एक एक काइंड ऑफ आपका लेआउट सेट कर दिया आपके लिए। और यही अगर मैं आपको चाहूँ इधर भी ले आऊं दूसरी तरफ, मसला है कोई नहीं। इसकी कॉपी निकालो, ठीक है, इस पूरे ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट की कॉपी निकालो ऑल्ट के साथ, ये लो, और निकाल के इसको फ्लिप कर दो। समझ बात को, साइज छोटा करना छोटा कर लो। कॉर्नर पे आपने सिर्फ इसको रखना था ऐसे। लेआउट्स बन रहे हैं ना खूबसूरत से, जैसे आप पसंद करो। ये मैंने ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स के साथ इसको परफॉर्म करके दिखाया। तो ब्लेंड करता क्या है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे में, दूसरे को
पहले में ब्लेंड करके स्टेप्स बता सकते हो, इसका डिस्टेंस बता सकते हो, इसके कलर्स आप सेट कर सकते हो, फिर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ इसके साथ खेल सकते हो। एक और बनाते हैं। तो ब्लेंड अगर आप गौर करो, एज ए टूल बहुत पावरफुल टूल है। और मैं अगर आपको कहूं कि इस लैब को जरा डन करके दिखाएं, ये क्लाउड वाली, मसला ही कोई नहीं। आप पहले तो क्लाउड बनाओ ना। क्लाउड बनाने के लिए आपने तीन ऑब्जेक्ट लिए। एक ये ले लिया, कलर इसका रख दिया लाइट सा ब्लू सा, ठीक है। आउटलाइन मैंने बंद कर दी। इस शेप को मैंने ऑल्ट के साथ यहां बना दिया। एक शेप यहां पे ऑल्ट के साथ ये बना दी। अब ये आपके पास तीन ऑब्जेक्ट्स हैं। अब तीन ऑब्जेक्ट को सिंगल कैसे बनाएंगे? तीन ऑब्जेक्ट को सिंगल कैसे बनाएंगे? आप पाथ फाइंडर से बनाएंगे। पाथ फाइंडर में इसको यूनाइट कर देंगे। ये यूनाइट होने लगा। यूनाइट हो गई, ये सिंगल ऑब्जेक्ट बन गए। अगर मैं आपको कहूं इसके अंदर आपने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दो, ये लो एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। इसको मैं थोड़ा साइज छोटा करना है, ये लो साइज छोटा हो गया। इसका कलर मैंने व्हाइट करना है, ये व्हाइट मैंने कर दिया। और इसको करने के बाद इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर इसको रख दिया। रखने के बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया और ब्लेंड कर दिया। मेक, ये देखो ब्लेंड है। कितना करना है? कम करना है, ज्यादा करना है? ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड पे स्टेप्स को कंट्रोल कर लो। 254 है ये स्टेप्स, कम करोगे तो एक कम से कम कर सकते हो। अब ये देखो, अब आपके ऑब्जेक्ट अलग अलग नजर आने शुरू होने लगे हैं। और एक स्टेप में ये सिर्फ ये नजर आ रहा है, व्हाइट एंड ब्लू के दरमियान भी ये शेड आ रहा है। इसका मतलब स्ट्रक्चर भी ब्लेंड हो रहा है, दूसरा कलर भी ब्लेंड हो रहा है व्हाइट से ब्लू की तरफ। और अगर आपने कलर किसी वक्त भी चेंज करना, आपके माइंड में आ गया कि मैंने एक का कलर चेंज करना है, तो ये करने के लिए आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करना है। इससे आप उसको क्लिक करोगे। अगर आप शेप भी चेंज करना चाहो कर सकते हो, ये देखो आपके पास स्टिल ऑप्शन है शेप चेंज कर। और उस शेप को चेंज करते ही आपकी दूसरी शेप भी चेंज हो रही है जो दरमियान में ब्लेंडिंग है। जैसे करना चाहो शेप को मूव करना चाहो, फिर सिलेक्शन टूल, ये लो। आपको अगर मैं कहूं ये व्हाइट वाला एरिया बाहर निकाल लो, आपको मसला ही कोई नहीं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल क्लिक किया, इसको एक्टिव करना, फिर सिलेक्शन टूल को ले लेना। साइड पे पहले क्लिक करो, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले एक्टिव करना, फिर सिलेक्शन टूल को लेके इसको बाहर निकाल। ये देख रहे हो ब्लेंड हो गए। कलर डिफरेंट कर दूं, ये लो रेड कर देते हैं, ये लो स्टिल सिलेक्ट है। अब आपके तीन ऑब्जेक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपने ज्यादा बनाने हैं तो सिलेक्शन से पहले सारों को क्लिक कर दो एक दफा दरमियान में। ये सारे सिलेक्ट हो गए। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ और ब्लेंड में जाके आपने करना है ब्लेंड ऑप्शंस, नंबर ऑफ स्टेप बढ़ा दो। बड़ा स्मूथ सा एक ऑब्जेक्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। कम करोगे स्टेप्स, ये बाप पे डिपेंड करता है कैसे दिखाना चाह रहे हो। और मजे की बात बताऊं, ये जो ऑब्जेक्ट आपके बने हुए हैं इनको अलग अलग भी कर सकते हो। बन गए हैं ऑब्जेक्ट दरमियान में, दो ऑब्जेक्ट से आपने 100 बना दिए। अब आपको कहा जाए इनको अलग कर दो। इनको अलग करने के लिए क्या करना है? ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, यहां देखो ब्लेंड में कोई ऐसी चीज है, एक्सपैंड। एक्सपैंड पे क्लिक करना है और इसको फिर कर देना अनग्रुप। ये लो सारे अलग अलग हो गए। बाद अगर आपको कंटेंट इस तरह का बनाना होता है कि वो उसके मल्टीपल इंस्टेंस बनाने होते हैं सेम ऑब्जेक्ट के, तो ब्लेंड करके उसको फिर आप आराम से जहां दिल करता रखो उसको। समझ आइए, आसान सा टूल है, इंटरेस्टिंग टूल है, पावरफुल टूल है।
तो इसको आप इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बेहतरीन अंदाज में आप बना सकते हो। आपको याद होगा मैंने कुछ दिन पहले एडमिशन फॉर्म बनाया था, उसमें मैंने स्क्वेयर्स लगाए थे नेम के सामने, छोटे 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 छोटे, फादर नेम के सामने, रोल नंबर के सामने। तो वो अगर आपने बनाने हो इससे भी बना सकते हो, ब्लेंड से। वो कैसे? जैसे यू वांट टू क्रिएट सिंपल फॉर्म, और फॉर्म में आपने यहाँ पे नेम के सामने बॉक्सेस क्रिएट करने थे। आपने लिखा नेम, सामने आपने बॉक्सेस बनाने हैं, रेक्टेंगल बनाने हैं, जो दिल करता है। अब ये देखिएगा, ये काम करने के लिए ब्लेंड इस्तेमाल हो सकता है। एक आपने बनाया ये, ठीक है जी। फिर इसकी मैं ऑफ कर देता हूं, स्ट्रोक को मैं 1 कर देता हूं। ये लो। अब आपने करना क्या है, एक ऑब्जेक्ट तो बना हुआ है, मैंने बना लिया। अगर आपको कहूं कि इसके और ये लो, कितना खूबसूरती से और कितना आसानी से काम होने लगा है। आउटलाइन का कलर ब्लैक कर देते हैं, रेड करना रेड कर दो, जो दिल करता है। ये देखो, ये एक स्क्वायर बना हुआ है। अगर मैं आपको कहूं कि इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस बनाने हैं, एक से ज्यादा, अब ये देखो कैसे। मैं इसी की कॉपी ले लेता हूं और यहां रख देता हूं सामने, 2 बन गए। अब दोनों को मैं सिलेक्ट करने लगा हूं, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मैं ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाके ब्लेंड पे क्लिक करने लगा हूं, मेक। ये लो, अब आपने इसके दरमियान में ज्यादा करने हैं ज्यादा कर लो, कम करने हैं कम कर लो, ऑप्शन में जाके। नंबर ऑफ स्टेप्स 8 है, कम कर रहे हैं, ये लो। आप है तो मुझे ज्यादा करने हैं, मुझे 20 लगाने हैं, या मुझे 15 करने हैं, कर लो। लेकिन 15 करते ही वो क्या होगा? हाँ जी, इसका सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है इसका वैसे? आपके जहन में क्या आता है, क्या करें? अब जगह तो काफी है हमारे पास। हाँ जी, नहीं नहीं, जगह काफी है। इस आखिरी वाले को पिक करके, अब आप पहले तो इसको करोगे क्या, एक्सपैंड। क्या ख्याल है, एक्सपैंड करेंगे तो टूटेंगे ना, अलग अलग होंगे। तो मैं इसका आखिरी वाला एलिमेंट जो है एंड पे लेके जाके फॉर्म में रख दूंगा। ये देखिएगा, सिलेक्ट किया। अब ये ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी तक अलग अलग नहीं है। अलग कब होंगे, जब आप एक्सपैंड करोगे। एक्सपैंड करने के लिए 2 तरीके हैं, या आप ऑब्जेक्ट मेन्यू में गौर करो, ये एक्सपैंड यहाँ पे भी होता है, लेकिन ये इस्तेमाल करने की बजाय हम इसका राइट टूल जो है इसी के अंदर मौजूद है, जिसको हम कहेंगे एक्सपैंड। जब ये हो गए अलग अलग हो गए, अब आखिरी वाले को उठाओ, क्लिक करो। पहले तो इसको अनग्रुप करो, क्योंकि ये अभी तक जुड़े हुए हैं। अनग्रुप, अनग्रुप करने के बाद इसको आप यहां ले जाओ, ले गए। अब आपने पता क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करना है, और आपको याद होगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये है डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, यहां तो आप करोगे या देखोगे, दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते। अच्छा, इसमें अगर आपने डिस्ट्रीब्यूट से ये काम कर लिया आपने सुकून से, और आपका ये देखो, ये जो स्किल्स हैं, पहले देखो, समझो, फिर करो, वरना बात बीच में कहीं रह जानी है। तो फिर काम जो है ना बीच में अधूरा ही रह जाएगा। तो इस तरह आप मिनटों में काम कर लोगे। सिर्फ आपके पास क्या है, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, हर चीज का सही तरह से इस्तेमाल है। जब वो आ जाएगा तो मसला ही कोई नहीं, ठीक है ना। इसके लिए थोड़ा सा आपने जो टूल सीखा जाए ना, उसकी उसी दिन प्रैक्टिस करो। ये नहीं कि मैं वीकेंड पे करूंगा और देखी जाएगी, बस पढ़ लिया, बस वो हो गया, बस ठीक है। फिर नहीं होता काम, बिजी हूं मैं बंदा, मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता। तो वो फिर टाइम तो गुजर ही जाएगा, कोर्स भी खत्म हो जाएगा। कौन?
क्यों, क्या करना है? नहीं, मैं इधर नहीं होता, मैं बहुत दूर रहता हूँ, वो सेक्रेटेरिएट चबुर्जी के पास। सुबह से शाम तक इधर ही होती है। नहीं, और भी जगह पे होता हूँ। कभी मैं ऑनलाइन होता हूँ, कभी मैं क्लाउड के ऊपर होता हूँ, कभी मैं किसी एक जगह पे कंसल्टेंसी देता हूँ, कभी मैं इधर आके बैठ जाता हूँ। इधर मेरा तकरीबन मैं 1 बजे आ जाता हूँ, और जब तक क्लासेस खत्म नहीं होती इधर ही बैठा होता हूँ। कभी 6 बजे खत्म हो जाती है, कभी 6:30 हो जाती है, कभी 8 भी बज जाते हैं, कभी मैं अब कल 9 बजे निकला था। क्लास के ऊपर डिपेंड करता है। लोड ज़्यादा जिस दिनों में होता है, मैं मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, थर्सडे को कम होता है, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे को बहुत लोड होता है मेरे पास। मैं सुबह मतलब 9 बजे क्लासेस स्टार्ट करता हूँ, रात 9 बजे तक क्लासेस चलती हैं, 12 घंटे। यहीं पे बैठ के मैं वॉशरूम में भी नहीं जाता। हम्म। खाते पीते नहीं ना। हाँ, इधर ही वो कुछ दे देते हैं, खा लेता हूँ, सुबह खा के आता हूँ, रात को खा लेता हूँ। मैं यहीं बैठा रहूंगा, वॉशरूम भी नहीं जाऊंगा, क्लास ही नहीं खत्म होती। अभी ये कुछ दिनों से मेरा लोड कम हुआ है, बीच में ब्रेक मिल जाते, वरना 12 घंटे क्लासेस। फिर मैं 3 दिन छुट्टी करता हूँ, जुम्मा हफ्ता इतवार कोई काम नहीं करता। 4 दिन सिर्फ काम करता हूँ, 12 घंटे, फिर 3 दिन आराम करता हूँ, 24 घंटे, 72 घंटे बन जाते हैं। तो बस यही, एक रूटीन जब बन जाती है ना बंदा, फिर वो आदी आदी हो जाता है। रूटीन बनाने की देर होती है, जब रूटीन बन जाता है फिर आपको मुश्किल फील नहीं होता। रूटीन बनने की होती है, जब वो रूटीन बनाना वही एक आर्ट है। वो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बन जाती है। अच्छा जनाब, बात यह है कि आपने ब्लेंड टूल को इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को बेस्ट आप प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो। उसमें आज आपको मैंने ब्लेंड के साथ ये भी एक फॉर्म सिंपल क्रिएट करना सिखाया, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट बनाए, दोनों को डिस्टेंस किया और उनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन को सेट कर दिया। इसका मतलब कोई टूल जो सीख लिया गया, आप पढ़ा दिया गया, उसका इस्तेमाल किसी वक्त भी हो सकता है। अब ये थोड़ी है कि जो सीख लिया खत्म हो गई बात। ये सारा टूल्स को इस्तेमाल करना है। ये सारे टूल आपको बेस्ट, अगर आपने अपना रिजल्ट देना है ना एज ए ग्राफिक डिजाइनर, ये सारे टूल आने चाहिए, हर एक का इस्तेमाल आना चाहिए। किस वक्त आपको नहीं पता, किस वक्त किस टूल की जरूरत पड़ जाए। तो अगर मुझे ये टूल डिस्ट्रीब्यूशन का ना होता तो मुझे तो मसला पड़ जाता कि ये कैसे करूंगा मैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस मुझे बढ़ाने हैं, उनके दरमियान में स्पेसिस को भी मैनेज करना है। अगर मैं मैनुअली करने बैठ जाऊं तो वो परफेक्शन नहीं आएगी, सीधी सी बात है। और वो तो कितना परफेक्ट बन गया, और मुझे करना भी कुछ नहीं पड़ा। अब आपके दिमाग में कुछ और बन रहा था, क्योंकि वो आपके सामने वो सीन ओपन नहीं किया गया, वो दिखा दिया अच्छा ऐसे करना है। तो यही जो चीज आप यहाँ पे हमारे पास सीखने आए हो, कि ये चीज कैसे होगी, इसको किस तरह हम परफेक्ट करेंगे, कम से कम टाइम में बेस्ट आप अपना किस तरह दोगे, सीधी सी बात है। तो ब्लेंड, अभी तो आपने सिंपल ब्लेंड को फोकस करो कि ब्लेंड करता क्या है। ब्लेंड आपके जो आर्टबोर्ड के ऊपर पड़ा हुआ कंटेंट है, उसको आप ब्लेंड करते हुए एक से दूसरे में चेंज करते हुए दिखा सकते हो। जरूरी नहीं कि ट्राइंगल सर्कल, जो एक शेप बनाओ। मिसाल के तौर पे मैं एक शेप बनाता हूँ, ये देखिएगा, एक सिंपल सी शेप बनाई, एक रेक्टेंगल बनाया, इसको मुझे कन्वर्ट करना है सर्कल में, और सर्कल को आगे कन्वर्ट करना है पॉलीगॉन में। कर लो, जरूरी सीध में रखना है, जिधर रखना है रख लो। ये लो, चेक करो, मैं एक को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में ब्लेंड करूंगा ब्लेंड टूल से। ये टूल है ब्लेंड, क्लिक किया, स्टार्ट बताओ कहां से, यहां से। किसकी तरफ लेके जाना है, इसको किसकी तरफ लेके जाना है। एक ऑब्जेक्ट दूसरे में, दूसरा तीसरे में जा रहा है। दोबारा से देखिएगा, मैं टेक्स्ट लिखता हूं ए, दूसरा टेक्स्ट लिखता हूं बी, तीसरा लिखता हूं सी। ये लो, ये ए है, ये इसको भी कर देता हूं, इसको सी कर देता हूं। अब आपका ये ब्लेंड होगा, एक से दूसरे, दूसरे में तीसरा, तीसरे को चौथे में ले जाओ। अब आपकी मर्जी है, एक और लगा लेते हो। रखना कहाँ है, इसको बाद में भी रख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से शेप को भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग ब्लेंड। ये आपका स्टार्ट हुआ, ये एंड दूसरा,
तीसरा, चौथा। एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांच, ब्लेंड हो गए। अब आप इसको अगर चाहो तो कंट्रोल भी कर सकते हो। ऑब्जेक्ट में जाओ, सारे को सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट में जाओ, इसको कहो कि मुझे ब्लेंड की ऑप्शंस को देखना है और उसको चेंज करना है। ये लो, क्या करना है, स्मूथली करना है, स्टेप्स करने हैं, स्टेप्स करने हैं। एक स्टेप, दो स्टेप, तीन, चार, पांच, छह, सात, बस उतना करना जितनी जरूरत है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जहां तक बाकी इसका, अगर आप कहो कि मुझे इसकी प्लेसमेंट को आगे पीछे करना है, मसला है कोई नहीं। आप इस पूरे सीन को, पूरी स्क्रीन को आप यहाँ पे जहां पे रखना है, दिखाना है, और इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट कर लो। ये लो, इसको क्लिक कर दो, ये एक्टिवेट हो गया। इसको सिलेक्शन टूल से आप चेंज करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। ये लो, रेड कर दिया, हो गया। इसको उठा के दाएं बाएं करना है, साइज करना है। ये लो, इधर रखना है, जिधर रखना है रख दो। इसको एक्टिवेट करना है। इससे नहीं होगा, आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले उसको एक्टिव करना है, जगाना है कि तुम्हारी बारी है भाई। फिर उसके बाद कहना है सिलेक्शन टूल तुम आ जाओ, हैंडल्स आ गए, ये लो, मूव करना है, ये लो, रोटेट करना है, ये लो। उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड कर रहे हैं बाकी जो उसके साथ कनेक्टेड है। सी डी के साथ कनेक्ट है और बी सी की तरफ आ रहा है, देख रहे हो। उसके मुताबिक वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। कलर अच्छा नहीं लग रहा, कलर दूसरा लेना है, ये लो, शेड्स भी चेंज हो रही हैं। दोबारा से सुनिएगा, सिलेक्शन टूल से पूरा ब्लेंड आपका एक्टिव हो जाता है, लेकिन आपने किसी एक को करना हो तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से पहले एक्टिव करो। एक्टिव हो गया, फिर सिलेक्शन टूल को आप ऑन करो, बाउंड्रीज आ जाएंगी। अब इसके साथ जो प्ले करना है करो, कलर सेट करना है, कुछ और करना है, आप यहां से जाके जो दिल करता है आप करो। तो बाज़ अगर डिज़ाइन में इसकी बड़ी ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि आप इसको मैनेज कैसे करना है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कैसे करना है, ईच एंड एवरीथिंग, ये कैसे होगा डिज़ाइन के अंदर, इसकी प्लेसमेंट कैसे होगी। अच्छा, एक और काम करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ डिफरेंट करना सिखाने लगा हूँ कि बाज़ का स्टूडेंट कहते हैं सर एक ऑब्जेक्ट अगर जो ब्लेंड होकर दूसरे में जाता है, क्या इसको हम किसी शेप के ऊपर भी पुट कर सकते हैं, किसी पाथ के ऊपर भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैं लाइनें लगाई हैं छोटी से बड़ी की तरफ, वो एक स्ट्रेट ऐसे जा रही हैं, या उसको घुमा रहे हो, दाएं बाएं कर रहे हो, मैं आप चाह रहा हूं उसको सर्कल के ऊपर रख दिया जाए। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट उठाओ, सर्कल पे लगा दो। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट लगाओ, स्टार पे लगा दो। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट उठाओ, उसको रेक्टेंगल पे लगा दो। ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट उठाओ, पॉलीगॉन पे लगा दो। अब वो किस तरह, पहले तो हम ब्लेंड कर लेते हैं। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले ब्लेंड किया, ये मैंने एक लाइन लगाई थी जिसका कलर मैं आपकी फरमाइश के ऊपर रेड कर दिया। ये लो, वेट अगर बढ़ाना है बढ़ा लो, ये लो, 4 पॉइंट कर दिया। ये अब आप इसका क्लोजअप देखो, ये एक सिंपल सा एक लाइन आपने लगा दी। इसकी कॉपी उठा लेते हैं या एक नई लाइन लगा लो, आपकी मर्जी है। कॉपी करनी कॉपी कर लो, कुछ और बनाना है कुछ और बना लो, लेकिन मैं अभी आपको एक लाइन ही बना के दिखा रहा हूँ। लाइन बनाई, इसका कलर मैंने जानबूझ के चेंज किया है। अब इनको दोनों को ब्लेंड करना है। दो तरीके हैं ब्लेंड करने के, मैंने पहले भी बोला। या तो ब्लेंड टूल से स्टार्ट और एंड बताओ, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, जिसको ऑप्शन में जाके चेंज भी कर लेना बाद में। दूसरा तरीका ये है कि दोनों को सिलेक्ट करके ऐसे, ये दोनों सिलेक्ट हुए और इसको आप ऑब्जेक्ट में जाके ब्लेंड में उसको सेट कर लो, ऑप्शन जितनी जैसी रिक्वायर्ड है। क्या चीज, क्या करना है, ब्लेंड सेलेक्ट करके मेक करें। ओहो, पहले मेक करेंगे तो फिर ऑप्शन में जाना है। हाँ, ये अच्छा हो गया। मैं वही नहीं, वो क्यों नहीं हुआ, मैं उसमें ना पहले मेक करोगे फिर ऑप्शन में जाना है। मेक से ब्लेंड हो जाता है, ऑप्शन में जाके इसको कंट्रोल किया जाता है कि जी मुझे इसके ऑब्जेक्ट्स को कम करना है या ज्यादा करना है, स्मूथ करना है या स्टेप देने हैं या डिस्टेंस करना है। ठीक है, यहां से ये स्मूथ 254 पे हो जाता है। वैसे करने को ये 1000 पे जा सकते हो, लोड बढ़ जाएगा आपका, 1000 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, जो कि काम आपका 250 ऑब्जेक्ट में हो जाए तो 1000 को क्या जरूरत है आपको।
254 इज ओके। अच्छा, एक तो ये चीज कम कर देते हैं ऑब्जेक्ट, मुझे इतने चाहिए नहीं, मैं कम कर देता चलो ये, चलो हमने 70 के करीब कर दिए। अब ये ऑब्जेक्ट आपके बन गए हैं। मैं अब आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं कि आप इसको किसी शेप के अराउंड कैसे पुट करोगे। शेप बनाते हैं, गोल करनी है गोल कर दो, आपकी मर्जी है। इस शेप के ऊपर आपने अपने ऑब्जेक्ट्स को प्लेस करना है। शेप बन गई, कलर जो भी देने दे दो, कोई मसला नहीं है। अब आपने करना क्या है, आपने, ये है ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स, ये है वो शेप। अभी क्या हो रहा है, अभी एक शेप दूसरी शेप की तरफ स्टेप्स में जा रही है, लेकिन आप चाह रहे हो ये जो शेप ब्लेंड होके जा रही है, अब इनको उठा के इसके ऊपर रख दो, इसको एज ए स्पाइन ले लो। एज ए स्पाइन मतलब इसको एज ए, जैसा आपका बैकबोन होती है, उसके ऊपर आपके मोरे लगे होते हैं, तो आप उस हिसाब से, और स्पाइन इसको इस हवाले से कह रहे हैं। ये काम कॉरल में भी आप देखोगे आफ्टर फ्यू डेज, उसमें भी मैं ये चीज करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि सॉफ्टवेयर का फर्क है। तो सॉफ्टवेयर आपको जो इलिस्ट्रेटर अलाउ करता है वही सेम आपको कॉरल भी ऑप्शन में अलाउ करता है। तो अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और दोनों को सिलेक्ट करना जरूरी है। अच्छा, दोनों को कर देते हैं, मतलब किन को, एक तो ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स, दूसरा जिसके ऊपर उसको प्लेस करना है। और आपने ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाना है, ब्लेंड में देखने कोई ऐसी चीज है, क्या लिखा हुआ है। हम्म, ये लो। अब इसमें एक मसला है, अब आपको वो क्या है, नजर आ रहा है मसला, क्या नहीं वो, ये स्पेस पूरी कवर, इसने पूरा कवर नहीं किया उसको, कवर नहीं किया ये, यहाँ पे आगे बंद हो गया, ये दरमियान, इसका क्या कसूर है। अगर आपने बिल्कुल उसको करना है, पूरा फुल कवर करना है, आपको स्पाइन को फुल फ्लैज प्रोटोकॉल दो, एक हिस्सा अगर आप देखो मिसिंग है, एक तो ये इशू है। दूसरा एक चीज मैं आपको और करवाऊं, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को, जो स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी आपको नजर आ रही है, अगर आप कहो कि लाइन जो है, ये जो लाइन जो है, जिस तरह स्पाइन आपकी गोलाई में जा रही है, लाइनें भी उसी तरह स्पाइन के ऊपर आए, ये देखो, जैसे जैसे स्पाइन मूव हो रही है लाइन भी उस तरह से मूव हो। अभी तो ऐसा हो रहा है, लेकिन अगर आप, एक छोटी सी ट्रिक है इसमें, ब्लेंड ऑप्शन में, ये देख रहे हो, इसे बोलते हैं ओरिएंटेशन। क्या लिखा हुआ है, अलाइन टू पेज के हिसाब से, ये क्या लिखा हुआ है, अलाइन टू पाथ के हिसाब से। फर्क है, ये फर्क है, ये है पेज, पेज का मतलब पेज के हिसाब से वो रखे जा रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं नहीं, जो पाथ अगर गोल घूम रहा है, ये ऑब्जेक्ट भी उस हिसाब से अपने आप को घुमाए, पाथ के हिसाब से घुमाए, पेज के हिसाब से नहीं, पाथ के हिसाब से। ये ले, ये देख रहे हो, जैसे जैसे सर्कल मूव हो रहा है, इसका जो शेप भी उस हिसाब से अपने आप को रोटेट कर रही है। ये फर्क है दोनों में, ओरिएंटेशन। इस तरह की लुक चाह रहे हो या इस तरह की लुक चाह रहे हो, ये वो आपकी मर्जी है। अच्छा, अब मैं, एक और चीज जो हमें इस वक्त तंग कर रही है, वो क्या है, ये पूरा कवर नहीं किया इसने। अच्छा, इसका एक ट्रिक है, एक सिंपल, मैं कुछ दिन पहले आपको एक टूल करवाया था, जिसमें मैंने आपको ये टूल करवाए थे, नाइफ, सीजर, अरेजर। सीजर को पकड़ो, सीजर को पकड़ो, और यहां आके कट लगा दो, पूरा राउंड आ गया शेप को। अब पता क्या है, एक एक लाइन का जो लेंथ है वो कम थी, एक की ज्यादा थी, इसलिए आपको एक जैसा नजर नहीं आ रहा। जो क्लोजिंग लेंथ है लाइन की वो थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए आपको इस तरह की शेप नजर आ रही है। अगर आप इसको, दोनों लाइनें एक जैसी होती ना लंबाई में, तो थोड़ा सा ये विजुअल इसके डिफरेंट होते। लेकिन क्या अब भी कर सकते हैं, यस। किस टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन से बिल्कुल कर सकते हैं, वो मसला थोड़ी है कोई, वो तो आपने मसला डाल दिया है। ये लो, आपने इसको क्लिक करना है, एक्टिवेट करना है, और यहां से इसको
क्लिक करके सेट कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये लो, बना या नहीं बना। अब आप अगर ये चाह रहे हो कि इसकी ओरिएंटेशन अलाइन टू पेज ना हो, अलाइन टू ऑब्जेक्ट हो, मसला ही कोई नहीं। सिलेक्शन टूल लो, पहले तो पूरे ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो, ब्लेंडिंग प्लस पाथ सिलेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट वे में देख लेते हैं। अलाइन टू, इस वक्त पेज है, अलाइन टू पाथ करते हुए दिखाता हूं। डिजाइन में कुछ चेंजेस आ रही हैं, चेक करो। अलाइन टू पाथ, अलाइन टू पेज। जैसे जैसे पाथ घूम रहा है ना, ऑब्जेक्ट भी अपने आप को इसी तरह अलाइन करो। इमेज हमारी ये चीज, हाँ, क्यों नहीं लगेगा, क्या ख्याल है। लग सकता है। अगर इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा इमेज, तो एक सर्कल दरमियान में लगा हुआ, उसमें भी लोड कर लेंगे। क्या ख्याल है। देखो, अगर डायरेक्ट तरीका नहीं है, इनडायरेक्ट तो है। एक सर्कल बनाओ, उसमें इमेज लोड करके क्लिप करवा के दरमियान में रख दो जाके, हो तो जाएगा। अगर ये अलाउ नहीं भी करता, नो प्रॉब्लम, हर एक चीज का हल है। ठीक है। अगर आप कहते हो कि ये एक्सेप्ट नहीं करता, क्लिप नहीं करता, क्या करें, चलो ट्राई कर लेते हैं। लेयर पैनल में गए, और लेयर पैनल में जाके मैंने इस ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट्स को मैंने क्लिक किया, और अपनी एक इमेज यहाँ पे ले आए जो आपने रखनी थी। मिसाल के तौर पे कोई इमेज ले आते, चलो ये रहते, ये इमेज यहाँ आ गया। अगर वो नहीं भी आ रहा तो मसला तो नहीं है कोई। ये नीचे रखा, शेप ऊपर नजर आ रही है। ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया। क्योंकि ये काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा, मुझे उम्मीद तो है, मना करेगा कुछ करने को। टॉप ऑब्जेक्ट एक नहीं है, वो पता नहीं 50 100 हैं वो। ये सिंगल ऑब्जेक्ट के अंदर कैप्चर होता है। क्या ख्याल है। तो इसका फिर सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन ये है कि इसको माफी दे दो, एक सर्कल बना लो, उसके अंदर इसको रख के एक सर्कल अलग से बना लेते हैं उसी साइज का। ठीक है, जो अंदर वाला साइज है। और इमेज को अब मैं उठा के इसके, अब देखो, एलिप्स ऊपर है, इमेज उसके ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। चलो ठीक है, दोनों को सिलेक्ट किया, Ctrl 7 किया, इमेज उसके अंदर आ गया। अब आप इस इमेज को उठा के यहाँ पे सेट वेट करके रख दो। वो बड़ी बात तो है नहीं उसमें, फिर आप उस हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो। लगेगा ऐसे ही जैसे उसके अंदर है, हालांकि ये उसके अंदर नहीं है, ये एक और सर्कल के अंदर है। थोड़ा सा इसकी एडजस्टमेंट करनी है, क्योंकि वो ऊपर इमेज सही नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, ये लो। लग ऐसे रहा है जैसे ये उसके इनसाइड है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये एक अलग से ऊपर एक दो ऑब्जेक्ट पड़े हैं, उसके अंदर इसको रखा हुआ है। फील ऐसे हो रहा है जैसे ये जो बाउंड्री आपने एक ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट से बनाई है, स्पाइन के ऊपर प्लेस किया है, उस पे पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो आप अपने बेहतरीन अंदाज में अपने कंटेंट को रेडी वेडी कर सकते हो, और उसके ऊपर आपने टाइटल वाइटल लगाने हैं, कोई टेक्स्ट डालना है, कुछ और करना है, तो वो आप बेहतरीन तरीके से अपने आर्टबोर्ड के ऊपर उसको बना के दिखाया जा सकता है। अभी हमारे पास हैं 10 मिनट। ब्लेंड में और क्या चीज़ है, ये देखो। अब ये साइड के ऊपर जो मैंने आपको, ये मैंने क्लाउड वाला तो बता दिया कैसे करना है। बाकी ये जो, अगर आप कहो कि ये जो बनाया ये कैसे बनाया, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक सिंपल सी लाइन बना के मैंने उसको दरमियान में एंकर्स को ऐड करके उसके ऊपर नीचे किए थे, कर्व्स बनाए थे, ये वही है। ये भी मेखा में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं कि कोई और चीज़ जो आपको नहीं समझाई ब्लेंडिंग टूल से रेलेवेंट। स्टूडेंट्स कहते हैं कि
ये एम के ऊपर आपने एक एम सा कंटेंट नजर आ रहा है, या ये जिगजैग आपके एक नजर आ रही है, ये क्या है? ये सिंपल सा पेन टूल के साथ बना हुआ एक शेप है। पेन टूल से बनी हुई शेप है जिसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर दो, दैट्स इट। और ये क्या है? ये ब्रश के स्ट्रोक्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट मैंने प्लेस कर दिया। अब मैं पेन और दूसरा, एक पेन है एक ब्रश है, दोनों के ऊपर अब ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट को रख सिखाने लगा हूं। ये लो, एक नया पेज बना लेते हैं। एक बार मैं पेन का अटेम्प्ट करूंगा, एक बार मैं ब्रश का अटेम्प्ट करूंगा। ये देखिएगा, ब्रश वैसे टूल हमने करना है डिटेल में, लेकिन आज मैं इसका थोड़ा सा इस्तेमाल करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, आपने शेप्स के ऊपर तो रखना सीख लिया। सर्कल भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे आप यहां तक के आर्क के ऊपर भी रख सकते हो, आप यहां तक के स्पाइरल के ऊपर भी अपने ऑब्जेक्ट्स रख सकते हो। अब ये स्पाइरल है, अब मैं अगर आपको कहूं स्पाइरल के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, ब्लेंडिंग को, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हो ही जाएगा। क्या ख्याल है? इसके ऊपर अगर मैं कहूँ ऑब्जेक्ट को रख दो, तो आप अपना ऑब्जेक्ट बना लो जो बनाना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक क्रिएट कर लो, जो आपने इसमें क्रिएट करना है उसके अंदर जो आपको कलर वलर डालना है वो भी डाल दो। स्ट्रोक रखना है रख दो, स्ट्रोक को ऑफ करना है स्ट्रोक को ऑफ कर दो। अब मैं आपको कहूँ ये ऑब्जेक्ट जो आपने बना दिया, इसको, इसकी एक कॉपी निकाल लेते हैं, ऑल्ट के साथ एक कॉपी निकाल लेते हैं, और इनके दरमियान में मैं ऑब्जेक्ट ब्लेंडिंग कर देता हूँ, कलर मैं इसका थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये दो अलग अलग चीज़ें ही थी। और इसके ऊपर मैंने दोनों को सिलेक्ट करके अब ब्लेंड कर दिया। मेक, जब ये कर दिया तो अब आपने कहा कि इसके साथ इसको ब्लेंड एज ए स्पाइन यूज कर लो। दोनों को सिलेक्ट किया, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट विद दैट स्पाइन। ऑब्जेक्ट उसके ऊपर आके, अब आपकी मर्जी है, अगर आप गौर करो अंदर रेड है बाहर की तरफ ब्लू है, इसको रिवर्स भी कर सकते हो। यहां पे बाकायदा ऑप्शन है रिवर्स स्पाइन। ब्लू देखो बाहर की तरफ है, रेड अंदर की तरफ है कलर, ये रिवर्स कर दिया। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर अगर रिवर्स करना हो तो ऑप्शन थी, रिवर्स हो गया। ब्लू पहले बाहर की तरफ था, रेड अंदर था, इसको यहां से आप इजीली रिवर्स कर सकते हो। दिस इज अ रिवर्स, रिवर्स स्पाइन। चलो, अच्छा, अब अगली चीज, आपने पेन टूल देखा था कुछ दिन पहले। पेन टूल से आप अपनी शेव एक बना सकते हो, लाइक ये मैंने बनाई जिगजैग, ये एक मैंने शेप बनाई। शेप बनाने के बाद एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद इस टूल को मैंने, जो है, इसकी प्रॉपर्टीज में गया, अब प्रॉपर्टीज में जाके जनाब इसकी फिलिंग ऑफ कर दी, फिलिंग ऑफ कर दी। हाँ, स्ट्रोक मुझे चाहिए, स्ट्रोक ऑन कर दिया। कलर आपकी मर्जी है जो भी रखना है। ये लो जनाब, अब आपका काम, ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट जो आपके पास हैं, जब बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये ब्लेंड तो हो जाता है, क्या रिलीज भी हो सकता है? यस, ये ब्लेंड आपने किया हुआ है ना, इसको रिलीज करवा लो। ब्लेंड रिलीज, ये लो, स्टार्टर ऑब्जेक्ट और एंड ऑब्जेक्ट आपका दोबारा से वापस आ गए। अगर आपने स्पाइरल रखना है रखो, डिलीट करना डिलीट कर दो। अब इसको मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, दोबारा से इसको मैं ब्लेंड करवाता हूँ, फिर एक नई शेप के ऊपर इसको पुट करने लगा हूँ जो कि पाथ आपने बनाया है एक पेन टूल से। मेक करो, इस बार मैं इसको कहता हूँ ये है जी हमारे नई पाथ। ये भी हो सकता है, शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करो, एक्टिव हो गया पाथ विद स्पाइन, एज ए स्पाइन ये अपना रोल प्ले करेगा। और अगर मैं आपको कहूं यही काम, अंडू करता हूं, यही काम आप बजाय पेन टूल को इस्तेमाल करो, आप ब्रश ये ले लो, ये ब्रश, पेंट ब्रश इसे बोलते हैं, और यहां पे मैं एक बी लिखता हूं, बी लिखा, इसको एज ए स्पाइन यूज कर लो। सिलेक्ट करो, शिफ्ट के साथ इसको ऑन करो, ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाओ, और ब्लेंड में जाके इसको कहो ये जो है इसको स्पाइन के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा दो।
इसका मतलब पेन टूल से बनी हुई शेप हो या ब्रश से बनी हुई शेप हो या कोई रेगुलर शेप हो, सबको एज ए स्पाइन इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए समझ में। और अगर आप इसको, मजे की बात बताऊं, अगर आप इसको एक्सपैंड कर लो, सारे ऑब्जेक्ट पड़े होंगे। अगर आपको सर कम हो, ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आप बाद में भी इसको वैल्यू को कंट्रोल कर सकते हो। आपको मैंने ब्लेंड करवा दिया डिटेल में, ब्लेंड में जाके ऑप्शन में जाके आप कहते हो सर ये कोई 100 200 300 ऑब्जेक्ट हैं, कम कर दें, लिए हो गए, ये लो। अगर आपको कोई कहे कि इससे इस्तेमाल करना है, मैंने हो जाते हैं, एक्सपैंड कर दो इसको। मुझे ये सर्कल रंग बिरंगे चाहिए, मैंने अपने पेज पे रखने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, रखने हैं ग्राउंड के ऊपर, सजाने हैं। क्या करना है, ब्लेंड में एक्सपैंड। एक्सपैंड करते ही अगला काम आपने क्या करना है, अनग्रुप करना है, क्योंकि इनका ग्रुप बना देता है, अनग्रुप कर दो। अब हर चीज इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के तौर पे अवेलेबल हो गई। आपको रंग बिरंगे कलर बिटवीन टू कलर्स के वेरिएशन चाहिए थे, ठीक है, कोई भी रीजन थी, आपको वेरिएशन चाहिए थे, तो दो कलर बताओ और उसको ब्लेंड करके फिर उसको जाके क्या कर दो, एक्सपैंड कर दो। आएगे नहीं आए कलर्स। अब अगर आप चाह रहे हो कि इसका साइज भी डिफरेंट होता तो दूसरे सर्कल साइज जरा बड़ा कर देते। अब ये सारे एक ही साइज के क्यों हैं, कि आपका स्टार्ट और एंड ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम साइज के थे। लेकिन आप देखो कलर कितने ज्यादा आपके प्रोड्यूस हो गए, क्योंकि, और अगर आपने मजीद ब्लेंडिंग ऑब्जेक्ट रखने हैं तो कर लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। शेड ही शेड, शेड ही शेड, शेड ही शेड।